हाय मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है आलम और आप सभी लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो की थंबनेल देख के आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि सही इन्फॉर्मेशन के बगैर ही कोई सा भी कोर्स कर लेते हैं एंड ये सोच के कि मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी करूँगा, और यही फंस जाते हैं। जैसे कि बाद में जाके बहुत सारे बैकलॉग आ जाते हैं या फिर कंप्लीट हो भी गया तो जॉब मिलने में भी बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने ये चैनल ओपन किया है कि हर एक स्टूडेंट को, नॉट ओनली दोज हु पास्ड हाई सेकेंडरी रिसेंटली, 7th 8th 9th 10th एंड 11th क्लास के जो स्टूडेंट है उन लोगों को भी सही इन्फॉर्मेशन दे सकूं एंड उन लोगों को भी उन लोगों का भी टारगेट जो है कि मेरे को ये करना है वो करना है, वो सही टारगेट पे पहुंच सके। इसलिए मैं ये चैनल ओपन किया हूँ। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं, वीडियो को स्किप करे बगैर। तो गाइज़, यहाँ से शुरू हो जाता है आपका डिवीजन, कि आप करना क्या चाहते हो, कौन सा फील्ड में जाना चाहते हो। जैसे कि बहुत सारे ऐसे फील्ड है, आईटी सेक्टर हो गया, मेडिकल फील्ड हो गया, मैनेजमेंट हो गया, लॉ हो गया, या फिर कोई इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो हो गया। तो इनके अंदर भी और भी बहुत सारे वैरायटी की कोर्सेज़ रहते हैं अलग अलग टाइप के, जो कि आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आईटी सेक्टर में 12th के बाद कौन कौन से ऐसी कोर्सेज़ है जो कि आप कर सकते हो। तो आईटी कोर्स के अंदर आता है डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें आप किसी भी अगर कंपनी का प्रोडक्ट का सेल करना हो तो सेल कर सकते हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इनमें आप बहुत तरह की मोबाइल एप्लीकेशन है, उसमें आप डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, या तो फिर उसके अंदर किसी भी मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। उसके बाद आप डाटा एनालिस्ट का कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि अगर डाटा एनालिस्ट बोले तो किसी भी प्लान को अपने दिमाग में लेके उसको अप्लाई करना किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में या फिर गाड़ी बनाने में या फिर और भी अलग अलग टाइप की फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो इसके अंदर आता है ग्राफिक डिज़ाइनर, किसी भी वीडियो का, मूवी का, या फिर गेम्स का, किसी भी जो फोटोग्राफी रहता है उसका ग्राफिक कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। एंड इसमें आप एनिमेशन का भी कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि 2D का काम, 3D का काम, कार्टून बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है 2D 3D एनिमेशन, उसके लिए काम कर सकते हैं, या फिर किसी एनिमेशन मूवी में काम कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो अपना आता है साइबर सिक्योरिटी। ये साइबर सिक्योरिटी के जो काम है, जो एथिकल हैकिंग सिखाता है, बेसिकली सिक्योरिटी बेस, किसी भी नेटवर्किंग का सिक्योरिटी संभालना या फिर मैनेजमेंट करना, ऐसा काम रहता है। मेडिकल फील्ड में अगर हम देखें कि कितने सारे कोर्सेज कर सकते हैं, तो जैसे कि फिजियोथेरापी आ गया। इसमें आप नाम से ही पता चलता है कि फिजिकल थेरेपी की वजह से जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके ऊपर वैसे किसी का हाथ पैर काम नहीं कर रहा तो उसको एक्सरसाइज की मदद से जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, ऐसा ही काम रहता है। दूसरा, आप नर्सिंग कर सकते हैं, जिसमें आप एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और भी कर सकते हैं। एंड इसमें आपका काम रहता है कि प्राइमरी केयर प्रोवाइड करना पेशेंट को। एंड आप BA MS कर सकते हैं, बैचलर इन आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। एंड नेक्स्ट आप फार्मेसी कर सकते हैं। फार्मेसी के अंदर D फार्मेसी, B फार्मेसी, M फार्मेसी, या तो आप फार्मडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बायोटेक्नोलॉजी, जो कि बेसिकली रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवित प्राणी है उसके ऊपर स्टडी करना एंड उसका अप्लाई आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। अपने बॉडी में सेल रहता है, उसका म्यूटेशन, उसको बढ़ाने के लिए, उसको डेवलपमेंट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं DMLT एंड BMLT, डिप्लोमा एंड बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें बेसिकली क्या रहता है, बहुत सारा तरीके की टेस्ट रहता है। अपना बॉडी में कोलेस्ट्रॉल मेजरमेंट करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल हो गया, शुगर मेंटेन मेजरमेंट करने के लिए अपना फास्टिंग ग्लूकोज हो गया, ऐसे बहुत सारे तरीके की टेस्ट रहती है एंड इस जिसके ऊपर आप पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आता है ऑडियोलॉजी, जिसमें आप किसी का हेयरिंग का प्रॉब्लम है, सुनने में दिक्कत होती है, इसके ऊपर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं एंड इसके ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके बाद आता है एनेस्थीसियोलॉजी कोर्स, जो कि आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों में देखिए कि बड़े सर्जरी के लिए अगर किसी को एनेस्थीसिया प्रोवाइड करना है तो दूसरे प्रोवाइडर को बुलाना पड़ता है, डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, उसके हाथ से एनेस्थीसिया देना पड़ता है, जा ताकि ये जो एनेस्थीसियोलॉजी है, जो एनेस्थीसिया रहता है, बहुत ही क्रिटिकल रहता है। कंडीशन वगैरह क्रिटिकल, किसी ने ज़्यादा दे दिया तो पेशेंट को देखो होश ही नहीं आया वापस, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए इसके ऊपर भी पढ़ाई करने के लिए सेपरेट से कोर्स रहती है।
इसके बाद आता है ऑलमोस्ट सभी लोगों का फेवरेट, जो कि है MBBS, बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल्स में। तो चलिए टाइम ज़्यादा ना लेके वीडियो को आगे देखते हैं। मैनेजमेंट की कोर्सेज में अगर देखें तो इसमें आप कर सकते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि रहता है फुल्ली बिजनेस के ऊपर, लाइक बिजनेस को कैसे संभालना है, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में रहता है। एंड नेक्स्ट जो देखे ह्यूमन रिसोर्सेज, इसका बेसिकली काम क्या रहता है, किसी भी कंपनी में अगर किसी एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट करना है तो उसमें हेल्प करता है, या फिर एम्प्लॉय की मैनेजमेंट को हेल्प करता है, पेरोल्स में हेल्प करता है। ये हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। इसके अंदर आप मार्केटिंग का काम कर सकते हो, जिसमें आपको सही टेक्निक बताया जाता है जिसकी वजह से आप कंपनी का प्रोडक्ट सेल कर सकते हो इजीली, या तो फिर कंपनी में ग्रोथ ला सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या आता है इवेंट मैनेजमेंट। लाइक ये भी एक तरह की कोर्स रहता है जिसमें आप किसी भी लाइक इवेंट का इंडिविजुअल या फिर किसी भी कमर्शियल जो रहता है इवेंट रहता है उस पर आप डेकोरेटिंग का काम कर सकते हो, या फिर प्लानिंग कर सकते हो कि कैसे करना है नहीं करना है। इसके ऊपर भी पढ़ाई करके आप इवेंट मैनेजमेंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर। इसमें क्या रहता है, बेसिकली जो किसी भी कंपनी में जो हाउसकीपर का काम रहता है उन लोगों को मैनेजमेंट करने के लिए इसके ऊपर पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें आप होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। इसमें बेसिकली काम क्या रहता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को पूरे तरीके से संभालना रहता है, उसको अच्छे रूम देना प्रोवाइड करना रहता है, एंड जो होटल में काम करता है उन लोगों को संभालने के लिए रहता है। इसमें आप डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म का भी कोर्स कर सकते हो, जिसके अंदर बेसिकली क्या रहता है, किसी भी टूरिज्म जो प्लेस रहती है उसको एक्सप्लेन करना रहता है, या फिर ट्रैवलिंग कैसे करना है उसको एक्सप्लेन करना रहता है। तो इसके ऊपर भी आप पढ़ाई कर सकते हो। एंड कोर्सेज इन लॉ, कि लॉ में आप कितने सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आप कर सकते हैं, जैसे कि LLB हो गया, डिप्लोमा इन लेबर लॉ, डिप्लोमा इन बिजनेस लॉ, डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी, डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट्स, डिप्लोमा इन इंटरनेशनल लॉ, या फिर जर्नलिज्म का भी कोर्स कर सकते हैं। एंड इसके बाद अगर हम देखें कि इंजीनियरिंग जो है, इंजीनियरिंग में आप कितने सारे कोर्सेज हैं जो कि आप कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग में आप कर सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैरीन इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, या तो फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो गाइस जितने सारे कोर्स के बारे में मैं अभी बोला, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो कि एक वीडियो में एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे ही जितने भी कोर्सेज़ हैं मैं उन सभी को एक्सप्लेन करूँगा डिटेल्स में मेरे इस चैनल के अंदर, कि एडमिशन कैसे ले सकते हैं, फ़ीस क्या है, सब्जेक्ट क्या रहता है। तो मेक श्योर कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, एंड उसी के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दिया है। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों के पास जिसको इसकी नीड है। बाकी हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, मिलते हैं अगली वीडियो में।